माय डियर फ्रेंड्स, मैं नंदलाल वर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश फ्रॉम गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा गोरजी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं स्पीच राइटिंग और अभी तक हमने जो स्पीच हैं वो हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स के बारे में लिखा है, पढ़ा है। इसके साथ साथ ही मोबाइल फ़ोन्स टू स्टूडेंट्स, बून और ए बैन, ये पढ़ा है। इसके साथ साथ ही टीचर्स डे के ऊपर देखा है। और अब हम हमारी जो रेनबो बुक है उसमें चाइल्ड लेबर के ऊपर एक लेसन भी है और इसके साथ साथ ही स्पीच और आर्टिकल भी है, तो हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टाइटल डाल दिया अपने चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब बाल श्रम। अब बाल श्रम के बारे में आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी जो बालक है, अगर उसे कार्य पर लगाया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध है और इसे ही कहा जाता है बाल श्रम कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में इस बात की परवाह नहीं की जाती है और ये जो बाल श्रम की जो समस्या है वो केवल हमारे ही देश की नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया की है। हर देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें काम करते हुए देखा जा सकता है, उद्योगों में, दुकानों के ऊपर, होटलों पर। ठीक है, तो सरकार ने तो नियम ये बनाया कि उनको जो पढ़ने का अधिकार है वो प्रदान किया गया है, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके उनके लिए रोटी महत्व ज़्यादा रखती है न कि पढ़ाई। इसलिए विवश होकर के उन्हें अपना जो पेट है उसको भरने के लिए अपने पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपन कोई भी जब लिखने जा रहे हैं, स्पीच लिख रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार से हम संबोधन करेंगे, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द जूरी। ठीक है, बताया था कि जो जूरी हैं, जजेज हैं, जो बैठे रहते हैं, जो अपना निर्णय देते हैं, उनको संबोधित करते हैं। वर्दी टीचर्स, इसके साथ साथ योग्य अध्यापकगण हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्यारे दोस्तों। आई रोहित फ्रॉम क्लास 12, जो कोई भी है आई लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, अपना नाम लिख दें, क्लास नाम। वांट टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना चाहता हूँ, माई व्यूज़, मेरे विचार, ऑन द टॉपिक, इस विषय के ऊपर, जिस विषय का नाम है चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिख दिया, इसके बारे में संबोधन करना है। मैंने बताया था कि कोई भी जो स्पीच लिख रहे हैं उसमें आप इस प्रकार से यहाँ पर संबोधन कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पढ़ने लग रहे हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए चाइल्ड लेबर, बाल श्रम इज ए ब्लैक स्पॉट, बाल श्रम एक काला धब्बा है, ऑन द फॉरहेड यानी कि माथे के ऊपर, ऑफ ए सिविलाइज सोसाइटी, किसी भी सभ्य समाज की। ठीक है, यानी बाल श्रम किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है। चाइल्ड लेबर मीन्स, बाल श्रम का मतलब है टू पुट ए चाइल्ड, किसी भी बालक को लगाना, अंडर 14 ईयर्स, जिसकी 14 साल की उम्र है, ऑन वर्क, कार्य पर। ठीक है, इसे बाल श्रम कहा जाता है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर रखना बाल श्रम कहलाता है। इट इज, और यह है, ए पनिशेबल क्राइम। पनिशेबल का मतलब पनिशमेंट, दंड देना, और पनिशेबल क्राइम का मतलब हो गया दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो यह एक दंडनीय अपराध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को आप कार्य पर लगाते हैं, ठीक है, रोजगार उसको प्रदान करते हैं, तो ये एक दंडनीय अपराध है। बट नो वन केयर्स, लेकिन कोई भी केयर्स नहीं करता है, परवाह नहीं करता है, अबाउट द चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम जो कानून है उसकी कोई परवाह नहीं करता हमारे देश में। देखिए आप, ठीक है, अब कैसे, लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, वर्किंग, काम करते हुए, एट 30 साल के ऊपर, ढाबाज के ऊपर, होटल्स के ऊपर। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको देख सकते हैं चाय की दुकानों पर काम करते हुए, ढाबों पर काम करते हुए, होटलों पर काम करते हुए। ठीक है, इवन यहाँ तक कि दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को कैन बी सीन, तो देखिए मॉडल्स की पैसिव वॉइस के वाक्य चल रहे हैं, पहले बताया था मैंने आपको,
कैन बी सीन देखे जा सकते हैं वर्किंग काम करते हुए इन द हैजार्डियस, हैजार्डियस का मतलब खतरनाक, जो खतरे से परिपूर्ण जो इंडस्ट्रीज उद्योग हैं उनमें, सच एज जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि ग्लास ब्लोइंग, जैसे कि अपन देखते हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है, शीशा पिघलाने का उद्योग है। तो हमने देखा है कि लॉस्ट स्प्रिंग नामक जो हमारे लेसन चलता है रेनबो में, उसमें भी जो बालक है मुकेश और मुकेश का जो परिवार है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करता है। और उसमें अपन ने देखा है कि वो किस प्रकार से छोटी, यानी कि जब तक वो वयस्क हो पाते हैं तब तक वो अंधे हो जाते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हैजार्डियस इंडस्ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर कि जो कई प्रकार की बीमारियों के शिकार जो काम वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो हो जाते हैं। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज है, ब्रिक मेकिंग है, ईंट भट्ठा उद्योग हम देखते हैं, ईंट जो निर्माण होता है, कितनी खतरनाक परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे ईंट निकालने का काम करते हैं, ठीक है। आयरन मेकिंग इसी प्रकार से, जैसे लोहा निर्माण हो रहा है वहाँ पर उनका काम किया जाता, उनको लगाया जाता है। कारपेट इंडस्ट्रीज़, और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि कारपेट इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर गलीचे बनाए जाते हैं, तो गलीचे होते हैं वो बच्चों की छोटी उंगलियाँ होने के कारण से जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है और वो वहाँ पर काम करते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योग हैं, ग्लास ब्लोइंग है ना, ईंट बनाने का उद्योग है, लोहे कारखाने हैं, कारपेट इंडस्ट्री आदि आदि के अंदर काम करने, यानी इनको देखा जा सकता है। दे हैव टू वर्क, और इन बच्चों को हैव टू वर्क काम करना पड़ता है इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस, बहुत ही विकट परिस्थितियों के अंदर। क्रिटिकल का मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही क्रिटिकल विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें काम करना पड़ता है। मैनी ऑफ देम, और इनमें से बहुत सौ को तो हैव टू लॉस, खोनी पड़ती है देयर लाइव्स, अपने जीवन। तो बेचारे बहुत से बच्चे हैं, ये तो बेचारे काम करते करते अपने जीवन को खो देते हैं, ठीक है। दीज चिल्ड्रेन, और ये जो बच्चे हैं लीव रहते हैं इन स्लम एरियाज, जो गंदी बस्तियाँ, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्तियाँ, तो गंदी बस्तियों के जो क्षेत्र उनमें रहते हैं, वेहर जहाँ पर कि दे आर अनेबल, ये असमर्थ होते हैं टू गेट, प्राप्त करने में, प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा, एंड फूड, और भोजन, ठीक है। तो यहाँ पर न तो बेचारों को शिक्षा मिल पाती है और न ही इन बच्चों को उचित भोजन मिल पाता है। मैनी चिल्ड्रन, और बहुत से जो बच्चे हैं बिकम, बन जाते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब असामाजिक तत्व बन जाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, उनमें शिक्षा का अभाव होता है और इस कारण से वो अपराध हैं वो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो असामाजिक तत्व बन जाते हैं। एंड क्रिएट ट्रबल्स, और समस्याएं उत्पन्न करते हैं फॉर द सोसाइटी, किसके लिए, समाज के लिए, ठीक है। इफ़ वी वांट, तो प्यारे विद्यार्थियों, इफ़ वी वांट, यदि हम चाहते हैं टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक मजबूत समाज का निर्माण करना, वी हैव टू इंक्लूड, तो हमें इंक्लूड, शामिल करना ही पड़ेगा, देम, इन बच्चों को, इन द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में, ऑफ द सोसाइटी, समाज की। यदि हम इन बच्चों को, ठीक है, मुख्य धारा, अगर हम एक मजबूत समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना ही पड़ेगा। सो अतः दी चिल्ड्रेन मस्ट बी, अतः इन बच्चों को मस्ट बी ब्रॉट आउट, निकाला जाना चाहिए, फ्रॉम द स्लम एरियाज, ठीक है, यानी स्लम एरियाज, गंदी बस्तियों से। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड, और इन बच्चों को मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो पैसिव वॉइस का मस्ट बी प्रोवाइडेड, प्रदान की जानी चाहिए, ए प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, उचित शिक्षा, द गवर्नमेंट, और सरकार को भी मस्ट आल्सो मेक, सरकार को भी मस्ट मेक, बनाने चाहिए, मोर स्ट्रिक्ट, और अधिक स्ट्रिक्ट यानी कठोर, लाज, कानून, अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, ये जो बाल श्रम की समस्या, इसके विरोध में, ठीक है। दस, इस प्रकार से वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक मजबूत समाज, फ्री फ्रॉम क्राइम, जो कि अपराधों से मुक्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार रिपीट करते हैं अपन, ठीक है। तो
देखिए, चाइल्ड लेबर इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन द फॉरहेड ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, तो बाल श्रम सभ्य समाज के माथे पर एक काला धब्बा है। चाइल्ड लेबर मीन्स टू पुट, चाइल्ड लेबर का मतलब है टू पुट ए चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ऑन वर्क, किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर लगाना, ये इसका मतलब है। इट इज़ ए पनिशेबल क्राइम, और यह एक दंडनीय अपराध है। बट नो वन केयर्स, लेकिन कोई परवाह नहीं करता है अबाउट द चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम कानून की। लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, वर्किंग, काम करते हुए, एट 30 साल के ऊपर, ढाबाज के ऊपर, होटल्स पे। इवन यहाँ तक कि दी चिल्ड्रेन, ये बच्चे, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, वर्किंग, काम करते हुए, इन द हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, खतरनाक जो उद्योग हैं उनमें, सच एज ग्लास ब्लोविंग, जैसे कि ग्लास ब्लोविंग, शीशा पिघलाने का उद्योग है, ब्रिक मेकिंग, ईंटें बनाने का उद्योग है, आयरन मेकिंग, लोहे इस्पात पिघलाने का उद्योग है, कारपेट, गलीचे आदि के इंडस्ट्री उद्योग हैं, आदि आदि। दे हैव टू वर्क, और इनको काम करना पड़ता है इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही जटिल परिस्थितियों में। मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सौ को, हैव टू लॉस, खोनी पड़ती है देयर लाइव्स, अपने जीवन को। ठीक है, दी चिल्ड्रन लिव, और ये जो बच्चे लिव इन स्लम एरियाज, गंदी बस्तियों में रहते हैं, वेयर दे आर अनेबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, जहाँ पर कि वो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, एंड फूड, भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, बिकम, बन जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व बन जाते हैं, एंड क्रिएट ट्रबल्स, और समस्याएं उत्पन्न करते हैं, फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए। इफ़ वी वांट, यदि हम चाहते हैं, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक सभ्य समाज का निर्माण करना, वी हैव टू इंक्लूड देम, तो हमें इन्हें शामिल करना पड़ेगा, इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज की मुख्य धारा में। सो दी चिल्ड्रेन मस्ट बी ब्रॉट, अतः इन बच्चों को मस्ट बी ब्रॉट आउट फ्रॉम द स्लम एरियाज, गंदी बस्तियों से बाहर निकाला जाना चाहिए। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड, और इन्हें प्रदान की जानी चाहिए ए प्रॉपर एजुकेशन, एक उचित शिक्षा। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो मेक, और सरकार को भी बनाने चाहिए मोर स्ट्रिक्ट लॉज, और अधिक कठोर कानून, अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर, बाल श्रम की समस्या के विरुद्ध में। दस इस प्रकार से वी कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, हम एक मजबूत समाज की स्थापना कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम क्राइम, जो कि अपराधों से मुक्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ओके बेटा।